ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जहां पर मिलेगा आपको ट्रेडिंग का डेली डोज। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं वरुण दुबे। और आशीष, आज के अगर हम क्यूज देखें तो सबसे पहली नजर तो सबकी थी उस म्यूचुअल फंड के ऊपर कि सेबी ने जो डिसीजन लिया था फ्राइडे को आफ्टर मार्केट, उसने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया। इनफैक्ट उसके बाद लोग सोच रहे थे कि अब मंडे को ट्रेड होगा क्या, लेकिन देखिए निकल के क्या आया। कल क्लैरिफिकेशन निकल के आ गया शाम को कि आप चाहिए तो स्विच कर सकते हैं, काफ़ी सारे विकल्प है आपके साथ। तो जो सोचा था कि जो यूफोरिया निकल के आने वाला है, वो यूफोरिया शायद थोड़ा आज कम हो जाएगा। नो डाउट थोड़े बहुत स्टॉक्स इसमें चलेंगे, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं तेज़ी देखने मिल सकती है, लेकिन जो यूफोरिया था आशीष, कहीं ना कहीं वो खत्म हो चुका है। जितना सोचा था शायद उतनी नहीं मिलेगी तेज़ी देखने, राइट? बिल्कुल वरुण, शो के स्टार्ट में आपने क्लैरिटी दे दी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो क्वालिटी स्टॉक्स है वरुण, ये तो आप मानते हैं कि वहां पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप देखें कि जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, जो जिनमें इतनी बढ़त देखने को नहीं मिली थी, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो फंड्स हैं इनका आप इंटरेस्ट आएगा, एटलीस्ट वो अपने रडार पर रखेंगे ऐसे स्टॉक्स को। तो जिसके चलते मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट को आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ग्लोबल सेटअप को जानना बेहद जरूरी है। वरुण, सबसे पहले विस्तार से आप ये बताइए कि ग्लोबल बाजारों में मूड माहौल कैसा था, वीकेंड के दौरान कैसे संकेत देखने को मिले थे, जो कोरोना वायरस की चिंताएं हैं वहां पर क्या सुधार देखने को मिला है, विस्तार से ग्लोबल संकेत बताइए। देखिए ग्लोबल संकेत अगर आप देखें ना, तो अगर आप इंडेक्सेस देखें तो वहां आपको संकेत अच्छे देखने मिलेंगे। अगर आप यूरोपियन मार्केट देखें तो वो थोड़े फ्लैटिश बंद हुए थे, लेकिन यूएस मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। अभी भी अगर आप डाउ फ्यूचर देखें तो डाउ फ्यूचर में 200 पॉइंट से ज्यादा की गेंस देखने मिले और एसजीएक्स निफ्टी भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो ये संकेत जो है वो काफी अच्छे है। इसके अलावा एक अच्छे संकेत आए हैं और वो एस्ट्राजेनेका की जो दवाई है उसका ट्रायल जो है वो फिर से शुरू हो गया है। ये एक बहुत बड़ी रिलीफ की बात है, क्योंकि आपको याद होगा जब वो खबर आई थी कि एस्ट्राजेनेका की दवाई का ट्रायल रोक दिया गया है, उसके बाद किस तरह से इंपैक्ट देखने मिला, ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ देखने मिला। हालांकि कह रहे थे लोग कि जो टेक स्टॉक्स है उसमें गिरावट हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंट खराब हो गए थे। हालांकि ये जो अप्रूवल है ये यूके में मिला है, लेकिन इसका ओवरऑल इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। तो ग्लोबल सेटअप आज ठीक ठाक है। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स को अगर आप देखें तो संकेत थोड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी ग्लोबल सेटअप बढ़िया है और घरेलू बाजार से भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं तेजी के संकेत सामने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वरुण, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आपकी बिकवाली, आज की फोकस लिस्ट, इसमें कोई भी स्टॉक ऐसा है जहां पर आप बिकवाली कर रहे हैं? डेफिनेटली एक आध स्टॉक ऐसा है जहां पे मैं बिकवाली करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर आपको मिड कैप में भी खरीदारी करनी है तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी करनी है। जहां पे खबरें हैं वहां पे अगर आप खरीदारी करेंगे तो अच्छा है, और जहां पे खबरें वहां अगर आप बिकवाली भी करेंगे ना तो भी अच्छा है। तो आपको दोनों तरफ के ट्रेड लेना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ खरीदारी करके चलो, क्योंकि यू नेवर नो कब मार्केट घूम जाए, कब यहाँ से गिरेगा। इसके लिए ऐसे कमजोर स्टॉक्स जो है जहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोरी है या फिर जो टेक्निकली वीक है वहाँ आपको बिकवाली भी करके चलनी चाहिए। तो इक्का दुक्का स्टॉक्स है जहाँ पे मैं बिकवाली करके चल रहा हूँ। बिल्कुल, जानना बेहद इंटरेस्टिंग होगा वरुण। देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स ऐसे जो आपको लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल बिना देरी किए हुए जल्दी से आज की जो लिस्ट है इसकी शुरुआत कर लेते हैं। और पहली जो कैटेगरी है बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक, यानी कैश सेगमेंट में एक ऐसा स्टॉक जहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है दिन के दौरान। और मैंने एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी को चुना है, लेकिन जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं वो काफी बढ़िया है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसका टेक्निकल चेक भी लिया मैंने, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम एडिशन पिछले 5 से 6 सत्रों में आपको देखने को मिला है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है आज के सत्र में। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी जो है, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये जो लॉजिस्टिक्स के कारोबार में है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो वेयर हाउसिंग में है। और वेयर हाउसिंग का अगर आप फिलहाल पेनिट्रेशन भारत में देखें तो बेहद कम है। कंपनी का साइज बहुत छोटा है, 1500 करोड़ से कम की कंपनी है, मार्केट कैप बहुत कम है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस यूफोरिया की आप बात कर रहे थे उसका जो एक इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनमें देखने को मिलेगा। और म्यूचुअल फंड्स वैसे भी अगर आप देखें तो वैल्यू के मुकाबले ग्रोथ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लंबी अवधि में हो सकता है स्टॉक में बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिले, लेकिन सेंटिमेंटल इंपैक्ट जो है आपको इंट्राडे बेसिस पर भी देखने को मिल सकता है। 238 के आसपास की क्लोजिंग है, 250 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 230 रुपए का, केवल 8 रुपए नीचे का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। वरुण, आपकी लिस्ट में कैश का स्टॉक आज कौन सा है? देखिए मेरे लिस्ट में कैश का स्टॉक तो एस्ट्राजेनेका है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट कॉर्प के बारे में बोलना चाहूंगा। पिछले हफ्ते आप तो छुट्टी पे थे, लेकिन इसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने खरीदारी भी की है। तो फंड्स के ऑलरेडी ये काउंटर जो है वो रडार पे आ चुका है और टेक्निकली भी अच्छा खासा लग रहा है ये काउंटर। अच्छा, मेरा जो स्टॉक एस्ट्राजेनेका फार्मा है, डेफिनेटली आज जो शुरुआत करनी है वो इसी स्टॉक से करनी है, क्योंकि जो खबर इस कंपनी के लिए आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है। यूके में दे दिया है अप्रूवल कि आप ट्रायल को शुरू कर सकते हैं, हालांकि यूएस और बाकी ज्योग्राफीज में नहीं है, लेकिन इनिशियल जो शुरू हुआ है वो इस कंपनी के जो सेंटीमेंट्स है उसको ड्राइव करते हुए दिखाई देगा। मुझे याद है जब खबर आई थी कि जो ट्रायल्स रोक दिए गए हैं उसके बाद 4600 के लेवल से टूटता आया था स्टॉक और 4000 के लेवल पे आ चुका है, यानी कि 600 रुपये स्टॉक उन लेवल से कमजोर हो चुका है। तो एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जो है आपको आज इस काउंटर में देखने मिल सकता है। 4150 का लेवल जो है उसके लिए आपको इस काउंटर को ट्रेड करना है।
ज़्यादा डीप स्टॉप लॉस मत लगाइए, 3980 या फिर 4000 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फॉर सेफर साइड रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहने के लिए 3980 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, 4150 के आसपास के टारगेट रखिए, और अगर बाकी जगह अप्रूवल मिल गया ना इस काउंटर को तो फिर से 4600 के लेवल के आसपास जा सकता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आज एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव न्यूज़ है, खरीदारी करके चल सकते हैं आप इस काउंटर में। अच्छा, आज का फ्यूचर्स का मेरा स्टॉक जो है ये एक बिकवाली वाला स्टॉक है। जो आप पूछ रहे थे ना कहाँ बिकवाली करेंगे, तो बंधन बैंक वो काउंटर है जहाँ पे मैं बिकवाली करना चाहूँगा। टेक्निकल सेटअप शायद इस काउंटर का फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन देखिए आरबीआई ने एक पेपर प्रेजेंट किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है उनको ये कोविड का एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो रह सकता है। बंधन बैंक के पोर्टफोलियो में भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है, माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो जो है वो है, क्योंकि ये काफ़ी वल्नरेबल है सिस्टमैटिक रिस्क के चलते पूरे कोविड के जो सिचुएशन है उसके लिए, क्योंकि इनके जो ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस में लोन्स रहते हैं वो अनसिक्योर्ड रहते हैं। तो ये एक पेपर जो प्रेजेंट किया गया है उसमें कहीं ना कहीं माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को लेकर चिंता जताई गई है, तो उसके चलते मुझे लगता है कि ये काउंटर थोड़ा वीक रह सकता है। टेक्निकल सेटअप हो सकता है कि आपको स्ट्रांग नजर आए, लेकिन इन खबरों के चलते शायद अगले कुछ दिनों तक जो ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस की स्पेस है उनमें थोड़ा दबाव रह सकता है। इसके लिए बंधन बैंक वैसे भी मुझे एक बैंक कमजोर लगता है, इसके लिए कह रहा हूँ कि बिकवाली करके चलिए। 314 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, सिर्फ 6 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस, 320 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और 300 के लेवल के लिए इसको अप्रोच करना है। आज स्टॉप लॉस जो एटलीस्ट सेल के स्टॉप लॉस है वो क्यों काफ़ी डिफरेंस जो है वो कम रहना चाहिए, क्योंकि अगर यूफोरिया आ गया ना इन काउंटर में तो वो दिक्कत दे सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ी फंडामेंटल स्टोरी वीक हो रही है, इसके लिए बिकवाली करके चलना है यहाँ पे। काफ़ी बेहतरीन तर्क बताया आपने, बंधन बैंक के लिए देखना होगा। लेकिन अगली जो कैटेगरी है फ्यूचर्स में, और इसमें स्टॉक मैंने चुना है टोरेंट फार्मा को। वरुण, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं कल जब मैं चार्ज देख रहा था देर रात को, ज़्यादातर जो स्टॉक्स मेरे रडार पर ब्रेकआउट वाले आ रहे हैं वो मिड कैप या फिर मिड कैप स्पेस में अगर आप देखें तो आईटी और फार्मा, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जहां पर कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। और टोरेंट फार्मा स्टॉक को मैंने चुना है, जिस तरीके का कंसोलिडेशन पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिला था, अब जिस प्रकार का वॉल्यूम एडिशन और अगर आप इसका वेरिफिकेशन इंडिकेटर्स के साथ भी करें तो कहीं ना कहीं अपवर्ड स्लोपिंग, और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है बाजार में आज देखें तो मुझे लग रहा है कि तेज़ी देखने को मिलती है। तो फार्मा और आईटी स्टॉक्स में आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको डिसेंट 2.5 से 3% का अपमूव देखने को मिल सकता है। 2920 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉस बेहद टाइट लगाना होगा, जैसे वरुण आप बता रहे थे। 2810 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दिन के दौरान फ्यूचर्स में तेजी देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। फ्यूचर्स की बात तो हमने कर लिया, अगली जो कैटेगरी है वो ऑप्शंस की, और इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि वरुण मैंने जो है ना एक फार्मा कंपनी को ही चुना है, ग्लेनमार्क फार्मा इस स्टॉक को मैंने चुना है। दरअसल अगर आप शुक्रवार के सत्र में इसका मूवमेंट देखें और खासतौर पर अगर आप इसका आर्ली इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो आपको काफी बढ़िया स्ट्रेंथ नजर आएगी। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी देखने को मिली थी। और स्टॉक अगर आप देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट भी हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ऊपरी स्तर से जो गिरावट है अब कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं, और इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो तेजी देखने को मिल सकती है। इसको आप प्ले करेंगे ऑप्शंस में खरीदारी कर स्टॉक में। दरअसल अगर आपको जो तेजी बनानी है तो 500 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टाइम वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो मैंने एडजस्ट करके देखा और ओपनिंग अगर आप देखें 1.5 से 2% की होती है, तो ये जो कॉल की वैल्यू है लगभग 9 रुपये 50 पैसे से लेकर 9 रुपये 90 पैसे तक की रेंज में आपको इस स्टॉक में खरीदारी करनी है, और इसका लक्ष्य होगा 16 रुपये 70 पैसे। स्टॉप लॉस आपको जरूर ध्यान में रखना है 6 रुपये 25 पैसे का। वरुण, आपने ऑप्शंस का कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए, ये दूसरा मेरा सेल कॉल होगा और ऑप्शन के जरिए दरअसल मैं मंदी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और वो जो काउंटर है वो है पावर ग्रिड का, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था पावर ग्रिड कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस की तरफ बढ़ रहा था। पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो इस काउंटर में अच्छी खासी गिरावट हुई है और डिलीवरी पोजीशंस अच्छी खासी देखने मिले, तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल संकेत दे रहा है कि ये स्टॉक जो है वो थोड़ा वीक रह सकता है। इसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन के जरिए बिकवाली करनी चाहिए। यहाँ 172.5 का जो पुट ऑप्शन है उसको आप खरीद के चलिए, करीब 3 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो कुछ महंगा भी नहीं है क्योंकि आउट द मनी कॉल ऑप्शन है। तो इसके लिए 3 रुपये के आसपास आप इसको खरीद के चलिए। 3.75 के आसपास का टारगेट लेके चल सकते हैं और 2.8 का आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो एक छोटा ऑप्शन है जो आपको अच्छी कमाई करके दे सकता है। तो यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन जो है 172.5 का उसको खरीद के चलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो अपना मोमेंटम लूज कर रहा है और जिस तरह से डिलीवरी स्टैट्स है और इस कंपनी की डाउनवर्ड ट्रेंड देखने मिल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा संकेत दे रहा है कि शायद ये काउंटर थोड़ा वीक रह सकता है। अब बात करते हैं टेक्निकल पिक की। जो तो मेरा टेक्निकल पिक है वो है दीपक नाइट्रेट का। अगर आप देखें तो इस काउंटर में हायर टॉप हायर बॉटम देखने मिल रहा है और अच्छे खासे करेक्शन के बाद ये काउंटर फिर से अपना जो अपमूव है उसको यहाँ पे शुरू कर रहा है। फंडामेंटली तो काउंटर मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन टेक्निकल सेटअप बताता है कि ये काउंटर शायद आने वाले दिनों में
800 के आसपास का लेवल जो है वो भी छू सकता है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कह रहे थे कि शायद 800 के आसपास के लेवल्स आपको दीपक नाइट्रेट में आने वाले दिन में देखने मिल सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल सेटअप इस काउंटर का ये कह रहा है। लेकिन कंजर्वेटिव अगर आप देखें तो 760 के आसपास का स्टॉप लॉस टारगेट रख सकते हैं। आज आप इस काउंटर पे 733 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 760 यहाँ से यानी कि 30 रुपये के आसपास का अपसाइड, ये मैं इंट्राडे के लिए कह रहा हूँ या फिर यहाँ से एक दिन के लिए कह रहा हूँ ये टारगेट। तो 760 का टारगेट, स्टॉप लॉस 720 का रखिए। थोड़ी लंबी पोजीशन अगर आप इस काउंटर में लेना चाहें ना तो 800 के लेवल के आसपास के लिए भी आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। टेक्निकल सेटअप बहुत बेहतरीन है इस काउंटर का। वरुण, इस कैटेगरी में मैंने चुना है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस को। रियल एस्टेट स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी का साइज़ भी छोटा, और मैंने आज जो अपनी स्टॉक्स की जो टीम चुनी है उसमें मैंने आइडेंटिफाई करके देखा कि फंडामेंटली कौन से स्टॉक बेहतर हैं, टेक्निकली सेटअप कहाँ पर बढ़िया देखने को मिल रहा है, फंड हाउसेज का भी अगर आप देखें तो इंटरेस्ट कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस में मैंने टेक्निकल कैटेगरी में से इसलिए चुना क्योंकि जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है, मैं वेटेज देता हूँ चार्ट के स्ट्रक्चर को कि अक्यूमुलेशन कैसा देखने को मिला है, और लंबी गिरावट के बाद अगर आप देखें तो निचले स्तरों पर अच्छी वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक के अंदर खरीदारी देखने को मिली। स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, खासतौर पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को वीकली चार्ट्स पर देखेंगे तो बेहद पॉजिटिव है, और मुझे लग रहा है कि इंट्राडे बेसिस पर भी यहाँ पर आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। कंजर्वेटिव लक्ष्य मैंने ध्यान में रखा है, 241 के आसपास की क्लोजिंग है। 250 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी है, और केवल 234 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर दिन के दौरान अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगली कैटेगरी है आरपीजी, माफ कीजिएगा, अगला स्टॉक मैंने चुना है आरपीजी लाइफ साइंसेज, और ये है फंडा पिक में। और दरअसल कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मैंने जो पूरी फंड हाउसेज की सूची है इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया कि कौन से ऐसे स्मॉल कैप हैं, मिड कैप हैं जो इनके रडार पर रहते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी अगर आप देखें तो दूसरी स्कीम्स इन्वेस्टेड है, फंड हाउसेज का इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है। मुझे देखिए 2-3 सेक्टर काफ़ी ज़्यादा सनराइज नज़र आते हैं यहाँ से। अगर आप देखें तो ईपीआई मैन्युफैक्चरिंग जो है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को आप कह दीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ वाले काउंटर हैं। और मुझे लग रहा है कि आरपीजी लाइफ साइंसेज एक स्मॉल कैप नेम है। कंपनी का अगर साइज़ अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास का है। फंडामेंटली काफ़ी बेहतर है, रिटर्न रेशियोज मुझे अच्छे लगते हैं। पिछले 5 साल में अगर आप आय मुनाफे की ग्रोथ देख लें तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, और टेक्निकली भी अगर आप देखें तो स्टॉक का जो सेटअप है वो शानदार नज़र आ रहा है। थोड़ी सी एक करेक्शन देखने को मिला था, इसके बाद एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है अर्ली चार्ट पर, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। 370 के आसपास की क्लोजिंग है, 390 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे, और केवल 5 रुपये नीचे 365 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आपका इस पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ 5 रुपये का आपने स्टॉप लॉस दिया, उससे ज़्यादा नीचे गिरने की कोई गुंजाइश नहीं है इस काउंटर में, राइट? डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है। तो ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि कितना कॉन्फिडेंस है स्टॉक में, और वैसे भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। लाइफ साइंसेस इनफैक्ट काफ़ी बेहतर, पूरा जो ओवरऑल सेक्टर है फार्मा का वो ही काफ़ी अच्छा चल रहा है। चलिए, मेरा फंडा पिक जो है वो है MCX। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि एक्सचेंजेस को लेके कहीं ना कोई लोग काफ़ी बुलिश होते नजर आ रहे हैं। मुझे याद है MCX पे रिपोर्ट्स आती थी 2000-2200 के टारगेट्स के आसपास के लिए, और मिड कैप स्पेस में अगर आप देखें तो ये काउंटर जो है वो लोगों के रडार पे लगातार रहा है, करेक्ट होते होते लेकिन ये करीब 1500 के आसपास आ गया। तो काफ़ी बेहतरीन लेवल पे ये काउंटर जो है वो ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल स्टोरी जो है इस काउंटर की काफ़ी बेहतर है। काफ़ी सारे फंड हाउसेस जो है उसके रडार पे ये काउंटर हमेशा रहता है, सिर्फ आज नहीं हमेशा रहता है। इसके लिए अगर आप मिड कैप काउंटर्स में कहीं ना कहीं खोजने जाए ना कि चलिए ठीक है सेबी के रूल का ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देखने मिलेगा अगर, लेकिन थोड़ा बहुत देखने मिलेगा, तो कौन से ऐसे काउंटर है जहाँ पे खरीदारी हो सकती है, तो MCX एक ऐसा काउंटर है जो कि काफ़ी सारे फंड हाउसेस के रडार पे है। 1550 के आसपास एक काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से आराम से आपको 1700-1800 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखेंगे ना तो आपको इस काउंटर में 2000 के लेवल भी देखने मिलेंगे। तो सोचिए 1500 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है और 2000 के लेवल, यानी कि यहाँ से आराम से आपको 30% के आसपास का अपसाइड जो है ये काउंटर दिला सकता है। तो एक बेहतरीन फंडा पिक है, अपने पास रखिए इस काउंटर को। अभी के लिए तो 1700 के टारगेट दे रहा हूं, लेकिन आपको आने वाले दिनों में भी अच्छे खासे लेवल्स जो है इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। मेरा इन्वेस्टमेंट पिक जो है वो है भारती एयरटेल। अब आप बोलोगे कि इतने दिन से लगातार ये काउंटर गिरते जा रहा है, अब तो 500 के नीचे आ चुका है। एक्चुअली मैं इसी लेवल का वेट कर रहा था कि कब ये 500 के नीचे आए और कब इस काउंटर को लपकने का मौका मिले, क्योंकि देखिए अगर टेलीकॉम स्पेस में अगर आप कहीं बेट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ही काउंटर्स है, एक रिलायंस जियो जो कि रिलायंस के थ्रू आप प्ले कर सकते हैं, और दूसरा है भारती एयरटेल। एक लंबे समय से काउंटर जो है 550 से 600 के बीच में ट्रेड करता था। आपको याद होगा इस काउंटर में जो लेवल्स आए थे निकल के ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से 750-800 के आसपास के लेवल की भी लोग बात करते थे। अगर इस सेक्टर में 2 ही कंपनियां रह जाएंगी, क्योंकि वोडाफोन का भरोसा नहीं कि आगे क्या होने वाला है, नो डाउट वो फंड रेजिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन टिकेंगे नहीं टिकेंगे इसके ऊपर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो अगर 2 लोग जो है वो अगर इस पूरे स्पेस में
दिग्गज बन के रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इन्हीं काउंटर्स में पोजीशन लेनी है। और उसमें भारतीय एयरटेल जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा स्वीट स्पॉट पे लगता है, सबसे अच्छे लेवल्स पे लगता है। मुझे तो लगता है काउंटर 1000 के लेवल भी छू सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें। फिलहाल तो मैं 650 के आसपास का टारगेट आपको सुझा रहा हूँ। इस काउंटर में 2-3 महीने में आराम से देखने मिलेगा, लेकिन आपको इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। यहाँ से ये काउंटर दुगना होने का पूरा दमखम रखता है। 650 के लेवल के लिए इस काउंटर को ट्रेड कीजिएगा। गिरावट आएगी अगर, तो गिरावट में और खरीदारी के बेहतरीन मौके होंगे। इस काउंटर में 500 के नीचे चला गया है, बेहतरीन लेवल से रखिए पोर्टफोलियो में अपना। बिल्कुल, काफ़ी बढ़िया स्टॉक चुना आपने भारतीय एयरटेल। इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे पसंद आ रहा है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट कंपनी। अगर आप देखें तो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी इनके पास वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में, और कंपनी का जो कारोबार है मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। मैकडॉनल्ड्स की अगर आप लोकप्रियता देखें तो भारत में लगातार देखने को मिल रही है, बढ़ती जा रही है। छोटे शहरों में काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन देखने को मिल रहा है। और फिलहाल भी अगर आप देखें जब रेस्टोरेंट्स बंद हैं और टेक अवेज डिलीवरी जो चालू हैं उसमें भी देखें तो जो मैकडॉनल्ड्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा आपको रश देखने को मिल रहा है। रिटर्न रेशियोज़ के लिहाज से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये स्टॉक ऐसा है जहाँ पर FIIs और DIIs की भी जो पोजीशंस हैं वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही हैं। टेक्निकली ये स्टॉक का अगर मैं लक्ष्य ध्यान में रखूँ तो मुझे लग रहा है कि लगभग आपको 6 से 9 महीने का अगर आप इस स्टॉक को समय दें तो यहाँ से आपको 30 से 40% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। 381 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है कि आप इस स्टॉक को अगर आप 6 महीने का समय देंगे तो लगभग 500 रुपये तक का ये स्तर छू सकता है। फंडामेंटली काफ़ी बेहतर है। टेक्निकल सेटअप भी अगर आप देखें तो स्टॉक का मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। हाई ग्रोथ कंपनी है, थोड़े से वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन महंगे जो स्टॉक्स हैं वो लगातार महंगे होते रहते हैं। और मुझे लग रहा है कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट एक बेहतरीन पिक हो सकता है। अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो खबरों के दम पर। खबरों के दम पर कौन से स्टॉक में आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और इस कैटेगरी में चुना है मैंने UPL को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है क्योंकि खबर आती है देखिए कि LIC ने जो अपना स्टेक है वो बढ़ाया है, लगभग 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया, 2% की बढ़ोतरी की अपने स्टेक में। टेक्निकल सेटअप भी मैं देख रहा हूँ तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है UPL का, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक डिसेंट 2.5 से 3% तक का रनअप आपको देखने को मिल सकता है। दिन के दौरान अगर बाजार में तेज़ी होती है तो हो सकता है कि जो रैली है एक्सटेंड होते हुए नजर आए। 499 की क्लोजिंग है, 512 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 491 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। डेफिनेटली आशीष, आपका जो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है ना वो पिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जैसे जैसे अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें खुलती जा रही है। मेरे ख्याल से दिल्ली में तो जिम विम खुलने की भी खबर आ गई है। तो जैसे जैसे चीज़ें खुलेंगी वैसे वैसे ये जो काउंटर है, क्योंकि इतने गिर चुके हैं, इतने पिट चुके हैं कि जैसे कि इनका धंधा कभी वापस आएगा ही नहीं कभी ना कभी तो आएगा, टाइम लगेगा लेकिन धंधा वापस आएगा। तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट काफ़ी बेहतरीन पिक है। चलिए ठीक है, खबरों के चलते मैं बात करूं जिस स्टॉक की तो वो है आइसजेक हेवी इंजीनियरिंग। नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन देखिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर किससे मिला है? हिंडाल्को से मिला है। करीब 126 करोड़ के आसपास का ऑर्डर। ये स्टॉक जो है अच्छा खासा करेक्शन दिखाने के बाद आप काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है, और ऑर्डर मिलने की जो खबर आई है उसके चलते मेरे ख्याल से काउंटर जो है उसमें आज अच्छी खासी रैली जो है आपको देखने मिल सकती है। 264 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। कम से कम 275 का लक्ष्य तो आज आपको इसमें पक्का देखने मिलेगा। स्टॉप लॉस 259 के आसपास आप रख सकते हैं। तो एक अच्छा काउंटर है जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और खबरों के चलते तो ये काउंटर आज काफ़ी रडार पे रहने वाला है। अब बात करते हैं माई चॉइस की। डेफिनेटली तो यहाँ पे 3 स्टॉक है माई चॉइस के। तो सबसे पहला स्टॉक तो यहाँ पे है अडानी एंटरप्राइजेस। वैसे भी अगर आप देखें ना तो पिछले कुछ दिनों में जो अडानी ग्रुप कंपनीज है उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। तो अडानी एंटरप्राइजेस उस लिहाज से भी रडार पे आ जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी जो सब्सिडरी है अडानी डिफेंस, उसने डिफेंस के कारोबार में एक अधिग्रहण किया है। PLR सिस्टम नाम की एक डिफेंस कंपनी है जिसका अधिग्रहण इन्होंने किया है, और उसमें करीब 51% के आसपास का स्टेक जो है इन्होंने खरीदा है। तो डिफेंस सेक्टर वैसे भी स्वीट स्पॉट पे है, और अगर अडानी डिफेंस में अपने पैर और फैला रहा है तो उससे इस कंपनी को जो है काफ़ी फायदा होगा। अभी तक हम डिफेंस के लिए HAL या BDL में खरीदारी करके चलते थे, अब अडानी जो है वो भी एक डिफेंस काउंटर ही बन चुका है। जिस तरह से अधिग्रहण ये कर रहे हो, जिस तरह से पैर अपने फैला रहे हैं, अधिग्रहण काफ़ी बेहतर है। इसके लिए आपको आज इस काउंटर में खरीदारी करके चलनी चाहिए। यहाँ लक्ष्य जो है 310 के आसपास रहेंगे। 296 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 290 का स्टॉप लॉस जो है आप इस काउंटर पर रख सकते हैं। दूसरा जो माई चॉइस में मेरा स्टॉक है वो है सोभा लिमिटेड। जैसे कि आशीष आपने बात की कि LIC जो है वो कुछ काउंटर्स में खरीदारी करके चल रहा है, लेकिन कुछ काउंटर्स ऐसे भी है जिसमें प्रमोटर्स जो है वो खरीदारी करके चल रहे हैं। वैसे भी देखिए 9 और मेरे ख्याल 8 और 9 तारीख या 9 और 10 तारीख में डेट भूल गया, लेकिन उस 2 दिन इस कंपनी के प्रमोटर जो है उन्होंने इस काउंटर में ओपन मार्केट से थोड़े थोड़े शेयर जो है वो खरीदे हैं। अगर प्रमोटर्स किसी कंपनी में शेयर खरीदता है तो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस कुछ नहीं दिलाता है। सिर्फ ये नहीं आशीष, आपने कहा कि जैसे रियल एस्टेट स्पेस है वो काफ़ी रडार पे रहने वाली है। आपने महिंद्रा लाइफ स्पेसेस की बात की, तो यहाँ पे एक काउंटर जो शायद आपको काफ़ी पैसे कमा के दे सकता है, जहाँ पे प्रमोटर्स भी अपना जो भरोसा है वो दिला रहे हैं, वो है शोभा लिमिटेड।
238 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 250 के लेवल्स के लिए आपको इस काउंटर को आज अप्रोच करना है और 233, ज़्यादा डीप स्टॉप लॉस मैंने दिया नहीं है, 233 के आसपास का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो है माई चॉइस में वो है नीलकमल। अब देखिए नीलकमल को लेने के दो कारण हैं। एक तो इस कंपनी के नतीजे आए, नतीजे कुछ खास नहीं थे। कंपनी की रेवेन्यूज जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है, कंपनी लॉस में आ चुकी है, 29 करोड़ के आसपास का कंपनी ने लॉस किया। लेकिन आप देखिए इस क्वार्टर में किसने लॉस नहीं किया। अच्छी से अच्छी कंपनी, निफ्टी की कंपनीज भी ऐसी आपको मिल जाएगी जिन्होंने नुकसान क्लॉक किया है। तो नुकसान क्लॉक करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सब कुछ फैक्टर्ड इन है। दूसरी बात यह है कि इस कंपनी की जो कमेंट्री आप सुनेंगे ना, तो कमेंट्री काफ़ी बेहतर है। इन्होंने कहा है कि अगस्त में ये ऑलरेडी पिछले साल के मुकाबले 85% के आसपास लेवल्स जो है उस पर पहुंच चुके हैं सेल्स के, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा इनका कहना है कि क्वार्टर 3 में ये 100% तक पहुंच जाएंगे। अब क्वार्टर 3 में दिन ही कितने बचे हैं, महीने 2 महीने बचे हैं, यानी कि महीने 2 महीने में ये 100% लेवल्स पे पहुंच जाएंगे सेल्स के। ये काफ़ी कॉन्फिडेंस दिलाता है। तो नतीजे भले कमज़ोर है लेकिन कंपनी की जो कमेंट्री है वो काफ़ी यहाँ अच्छी नज़र आ रही है। सिर्फ यही नहीं, कच्चा तेल भी इनके लिए काफ़ी मायने रखता है। इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें कच्चा तेल बहुत बड़ा फैक्टर है और कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट आ रही है उसका भी फायदा जो है इस कंपनी को मिलता जाएगा। यानी कि जितने नेगेटिव्स थे वो इस काउंटर में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, कमेंट्री पॉजिटिव है और आने वाले दिन में जो ओवरऑल सेटअप दिख रहा है वो भी पॉजिटिव इस कंपनी का नजर आ रहा है। 1237 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। 1290 के लिए आज इस काउंटर को आपको ट्रेड करने में 1300 का लेवल इसके लिए नहीं दे रहा क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां जाके ज़्यादातर स्टॉक्स अटकते हैं। इसके लिए 1290 के आसपास टारगेट रखिए आप इस काउंटर का और 1210 का आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आशीष, आपके माई चॉइस? माई चॉइस में पहला नाम होगा परसिस्टेंट सिस्टम का, मिड कैप आईटी स्पेस से नाम है। और दरअसल आप देखिए तो मेरे पास पूरी जो फंड हाउसेज है ना मल्टी कैप की, सबकी लिस्ट है मेरे पास और एक भी लिस्ट में ऐसा नहीं है जिसमें परसिस्टेंट सिस्टम का नाम ना हो। सभी फंड हाउसेज के रडार पर रहता है। मिड कैप स्मॉल कैप स्क्रीन में अगर आप देखें तो परसिस्टेंट सिस्टम्स का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप इस स्टॉक को ना 3 से 4% की तेज़ी देखें, 5% ऊपर खुल रहा है, एक बार के लिए छोड़ दीजिए ऐसे स्टॉक्स को। आपके पास आइडियाज़ ढेर सारे हैं, आपके पास ऑप्शंस के भी आइडियाज़ हैं, फ्यूचर्स के भी आइडियाज़ हैं। तो ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो तो फिर स्टॉक को आप छोड़ दीजिए। और एक और बात कि ओपन और हाई का स्तर अगर एक हो तो फिर स्टॉक में बिल्कुल भी खरीदारी ना कीजिएगा। परसिस्टेंट सिस्टम मुझे लग रहा है कि सबके रडार पर 1050 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और केवल 11 रुपये नीचे बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा रहा हूँ। 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। मिड कैप स्पेस से एक लिकर कंपनी है रेडिको खैतान, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेहद मजबूत है। वोडका सेगमेंट में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। कंपनी मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है, फंडामेंटली बेहतर है, टेक्निकल सेटअप मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है और ऑलरेडी अगर आप देखें तो जो फंड हाउसेज हैं इनका काफ़ी ज़्यादा निवेश है, डीआईएस और एफआईएस की अच्छी खासी होल्डिंग है और जिसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। 394 रुपये की क्लोजिंग है, 406 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 390 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आखिरी नाम है इस कैटेगरी में लुपिन का और लुपिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके का सेटअप है, और मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि फार्मा और आईटी ये स्टॉक मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि बाजार इतना चल चुका है तो थोड़ा सा डिफेंसिव होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल अग्रेसिव होकर आप ट्रेड नहीं कर सकते और लुपिन मुझे लग रहा है कि बहुत ही वेल पोजिशनड है। लुपिन में आप खरीदारी कर सकते हैं 985 रुपये के लक्ष्य के लिए और केवल 7 रुपये 8 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा ब्रेकआउट हुआ है तो दिन के दौरान 5% तक के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली, तो हम हमारे 10-10 स्टॉक जो है वो आपको बता चुके हैं, तो अब फटाफट रिकैप कर देते हैं कि कौन से स्टॉक्स है जिस पे हम आपको दाव लगाने का कह रहे हैं। सबसे पहले मेरी टीम के ऊपर नजर डालें तो कैश का जो स्टॉक है उसमें एस्ट्राजेनेका फार्मा जो है उस पर आप दाव लगा सकते हैं क्योंकि यूके में इनकी जो स्टडी है कोविड वैक्सीन को लेके वो फिर से शुरू हो चुकी है, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है आपको इस काउंटर पे देखने मिल सकता है। फ्यूचर्स में आप चाहिए तो बंधन बैंक बेच के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आरबीआई का जो पेपर आया है जिसपे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को रिस्क पे बताया है तो उसका इम्पैक्ट आपको शायद बंधन बैंक पे देखने मिलेगा क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में इनका पोर्टफोलियो है। 300 का लेवल आज आपको इस काउंटर पे देखने मिल सकता है। ऑप्शंस में पावर ग्रिड जो है वो थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि इस कंपनी में पिछले कुछ दिनों में थोड़ी कमजोरी देखने मिली है, इसके लिए पुट के जरिए आप इसकी कमजोरी को खेल सकते हैं। 172.5 का पुट लीजिए 3.75 रुपीज़ के टारगेट के लिए और 2.8 का स्टॉप लॉस इस काउंटर में रख सकते हैं। टेक्निकली दीपक नाइट्रेट जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, इसके लिए 760 के लक्ष्य के लिए आप इस काउंटर को खेल सकते हैं। फंडामेंटली MCX बेहतरीन काउंटर है, काफ़ी करेक्ट हो चुका है काउंटर, लगातार फंड हाउसेस के रडार पर रहा है ये काउंटर। 1700 के लेवल के लिए आप इस काउंटर को प्ले कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पर भारतीय एयरटेल को खरीदिए, काफ़ी लंबे समय बाद 500 के नीचे ये आया है तो लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। 650 के लेवल आपको आने वाले कुछ समय में देखने मिलेंगे। आइसजैक हेवी इंजीनियरिंग यहाँ पे
खबर आई है कि हिंडाल्को की तरफ से इनको 126 करोड़ का ऑर्डर मिला है, उसके चलते स्टॉक में तेजी रहेगी। 275 का लक्ष्य देखने मिल सकता है। माई चॉइस में अडानी एंटरप्राइजेस है। अडानी डिफेंस ने डिफेंस सेक्टर में एक अधिग्रहण किया है, उसका फायदा मिलेगा। शोभा लिमिटेड में यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से बाइंग हो रही है, उसका फायदा मिलेगा। नीलकमल के रिजल्ट्स थोड़े कमजोर है लेकिन कमेंट्री अच्छी है, उसके चलते यहाँ फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इन तीनों स्टॉक्स में आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए और मेरा जो बेस्ट पिक है वो है अडानी एंटरप्राइजेस, जहाँ पे आपको आज 310 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। तो चलिए कैश सेगमेंट में मैंने चुना है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक दिन के दौरान अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 250 रुपये के लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। और फार्मा स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक्शन भरपूर है। टोरेंट फार्मा क्योंकि फ्यूचर्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ग्लेनमार्क का 500 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है करीब 16 रुपये 70 पैसे के लक्ष्य के लिए। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस टेक्निकली बेहद मजबूत है, एक ब्रेकआउट की उम्मीद है। दिन के दौरान 250 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आरपीजी लाइफ साइंसेज स्मॉल कैप कंपनी है, एपीआई बनाती है, हो सकता है कि फंड हाउसेस के रडार पर आ जाए। 390 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। और निवेश के लिहाज से वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट बेहतरीन स्टॉक है। अगर आप इस स्टॉक को 6 से 9 महीने तक का समय दें तो हो सकता है कि 30 से 40% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। खबरों में है यूपीएल एलआईसी ने हिस्सेदारी करीब 2% बढ़ाई है, इसका एक असर देखने को मिलेगा। परसिस्टेंट सिस्टम सभी जो मल्टी कैप फंड्स हैं इनके ऑलरेडी इसमें निवेश है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि एक फर्दर बाइंग आते हुए दिखे, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। रेडिको खैतान बहुत ही बेहतरीन मिड कैप कंपनी है, 406 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और फार्मा स्टॉक्स का एक्शन आप प्ले करेंगे लुपिन में खरीदारी कर 985 रुपये के लक्ष्य के लिए। डेफिनेटली आशीष, काफ़ी बेहतरीन टीम है और देखिए आज हमने पूरी कोशिश की है कि इस तरह की आपको टीम बना के दे जहाँ पे चलिए मिड कैप्स का फ्लेवर तो है, काफ़ी बेहतरीन मिड कैप्स है वो, और कहीं ना कहीं खबरों के चलते भी वहाँ एक्शन देखने मिलेगा।